Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पंजाब ओपीएस को लेकर एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी अपडेट है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। देखिए, आप सबको पता है कि जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने अपने इलेक्शन टाइम में मैनिफेस्टो में इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाया था कि हम जो ओपीएस है वो लागू करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि बहुत बड़े लेवल पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, इन्होंने मौजूदा सरकार को सपोर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओपीएस। और उसके बाद देखिए, आप सबको पता है कि एक बहुत लंबा टाइम बीत चुका है और ओपीएस को लेकर कोई एक्चुअल में कोई भी डिसीजन है वो नहीं लिया गया। ऐसे में जो एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन है, इन्होंने एक केस फाइल किया अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पंजाब और इनकी तरफ से कुछ डिमांड रखी गई। और फाइनली देखिए, जो हियरिंग के बाद ऑर्डर जारी किए गए और जो ऑर्डर है वो कर्मचारियों के फेवर में है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़ी अपडेट है कर्मचारियों के लिए कि अब ओपीएस का जो रास्ता है वो खुल चुका है। कुछ ही टाइम में आपको ओपीएस के ऊपर बहुत ही अहम डिसीजन है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर हम केस की बात करें तो केस है एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और अगर हम केस की बात करें तो यहाँ पे पिटिशनर की तरफ से ये आर्ग्यू किया गया दैट द स्टेट ऑफ पंजाब हैज इशूड अ नोटिफिकेशन डेटेड 18th ऑफ नवंबर 2022। तो देखिए, इस डेट को पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम से। यानी कि एनपीएस को ओपीएस से रिप्लेस करने की बात बोली गई थी। और साथ में ये बात भी मेंशन की गई थी कि इसके रिगार्डिंग, यानी कि ओपीएस के जो स्टैंडिंग प्रोसीजर है, इसके रिगार्डिंग फर्दर आने वाले टाइम में जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए, पिटिशनर की तरफ से यानी कि एम्प्लॉइज की तरफ से ये बात मेंशन की गई, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट द डिटेल्ड स्कीम वाज to be notified by the state of Punjab, but even after expiry of 2.5 years, the same has not been done। तो यहाँ पे बात यह है कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के 2.5 साल बाद भी अभी तक जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर था उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि 2.5 साल मौजूदा सरकार को आए सत्ता में हो चुका है और उसके बावजूद भी ओपीएस को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के 2.5 साल बावजूद भी न तो ओपीएस के ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, न कोई ठोस कदम उठाया गया, इवन कोई सिंगल स्टेटमेंट भी देखने को नहीं मिली। जिसका इंतजार जो कर्मचारी है वो इतने सालों से कर रहे थे, उसके ऊपर कोई सिंगल स्टेटमेंट या नोटिफिकेशन पिछले 2.5 साल में नहीं देखने को मिला। पे पिटिशनर की तरफ से ये पॉइंट भी रखा गया कि अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव ऑलरेडी गारंटेड द बेनिफिट, hence the respondent are also under the obligation to issue the standing operating procedure। तो यहाँ पे पिटिशनर ने ये पॉइंट भी रखा कि पंजाब सरकार के अलावा जैसे हिमाचल सरकार है, और न सिर्फ हिमाचल, देखिए राजस्थान में भी सेम ही सीन है। हिमाचल सरकार ने और राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार के बाद ओपीएस को लेकर अनाउंसमेंट की कि वो ओपीएस लागू करेंगे। और न सिर्फ अनाउंसमेंट की, ऑलरेडी वहां पे कर्मचारियों को ओपीएस का बेनिफिट दिया जा रहा है। ऑलरेडी जो कर्मचारी है उन्हें ओपीएस का बेनिफिट मिल रहा है पिछली सरकार से ही। और यहाँ पे मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के 2.5 साल बावजूद भी अभी तक ओपीएस को लेकर कोई सिंगल नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिला। तो इसी की हियरिंग के बाद देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कर्मचारियों के फेवर में, जो कि कर्मचारी इतने सालों से वेट कर रहे थे कि कब उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो फाइनली उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब माननीय हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के फेवर में डिसीजन लिया है कि अब मौजूदा सरकार को कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लेकर एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना होगा। स्पीकिंग ऑर्डर होगा कि आप ओपीएस को लेकर कब तक अनाउंसमेंट करेंगे, ओपीएस कब से लागू होगी, क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, क्या बेनिफिट रहेगा, इन सब के ऊपर एक स्पीकिंग ऑर्डर है वो जारी किया जाए। और बात सिर्फ यहाँ पे देखिए स्पीकिंग ऑर्डर की नहीं है, यहाँ पे टाइम बाउंड जो स्पीकिंग ऑर्डर है उनकी बात बोली गई है कि आप एक टाइम बाउंड के अंदर ही जो स्पीकिंग ऑर्डर जारी कीजिए कि कर्मचारियों का जो इंतजार है वो कब ओवर होगा। और ऐसे में देखिए, जो टाइम है जो अलॉट किया गया है ओनली 8 वीक्स का, कि आप 8 वीक्स के अंदर ही
एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी कीजिए कि किस तरीके से पंजाब में ओपीएस को लागू किया जाएगा, किन्हें बेनिफिट मिलेगा और किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कर्मचारियों के लिए कि फाइनली ऑर्डर जो है जारी हो चुके हैं और एक टाइम बाउंड के अंदर ही अब आपको स्पीकिंग ऑर्डर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन बनता है स्टेट ऑफ पंजाब का कि वो विद इन 8 वीक जिसके ऊपर जो ऑर्डर है वो जारी करे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। देखिए जो मौजूदा सरकार है इन्होंने मैनिफेस्टो में बार बार इसी बात के ऊपर फोकस किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि भारी बहुमत के साथ ये जो सरकार है सत्ता में आई थी। और उसके बाद देखिए एक बहुत पॉजिटिव अपडेट है कि फाइनली इस तरीके के जो डिसीजन है वो लिए जा रहे हैं। अब देखिए हो सकता है कि जो न्यूली रिक्रूटेड जो कैंडिडेट है, जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज है, उन्हें एनपीएस और ओपीएस के बारे में ज़्यादा डिफरेंस ना पता हो। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी न्यूली रिक्रूटेड इस टाइम जो एम्प्लॉइज है उन्हें एनपीएस के अंडर कंसीडर किया जा रहा है। और अगर आपको ओपीएस का बेनिफिट मिलता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। हालांकि जो एम्प्लॉइज काफ़ी लंबे टाइम से सर्विस कर रहे हैं उन्हें तो देखिए भली भांति पता है कि ओपीएस का कितना ज़्यादा बेनिफिट है, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। बाकी एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव अपडेट है कि अब आपको बहुत जल्द ओपीएस का बेनिफिट मिलेगा। और ये देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि फाइनली अब आपको ओपीएस के ऊपर एक बड़े स्टेप लेती हुई सरकार नजर आएगी। तो ये पंजाब के सभी एम्प्लॉइज के लिए, सभी डिपार्टमेंट, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, सभी एम्प्लॉइज के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि फाइनली ओपीएस को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। जहां पे आपको विद इन 8 वीक्स यानी कि मई एंड तक आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि ओपीएस किस तरीके से लागू होगी, क्या रूल्स रहेंगे, कौन उसके अंडर कंसीडर किया जाएगा और किस तरीके से आपको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव बात ये भी है कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिस भी इसमें डाला है। इट मे बी नोटिस दैट इन केस ऑफ अंडरटेकिंग गिवन बाय द स्टेट इज नॉट कंप्लाइड विद, यानी कि जो माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन है अगर उसे स्टेट जो है उसे कंप्लाई नहीं करती है तो इसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो इन फ्यूचर लिया जा सकता है। बाकी देखिए इसके जो चांसेस है वो बहुत न के बराबर है। बहुत जल्द अब आपको ओपीएस के ऊपर नोटिफिकेशन है वो जारी होता हुआ नजर आएगा। बहुत जल्द एक पॉलिसी बनाई जाएगी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो जारी किया जाएगा कि किस तरीके से ओपीएस लागू की जाएगी, किन्हें बेनिफिट मिलेगा। बाकी देखिए आप सभी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपडेट है ये। और इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आएगी तो वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी इसी चैनल पे। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी मुलाजमों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जो पॉजिटिव अपडेट है टाइम से पहुंच सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।